आज है 12 जून 2026 दिन शुक्रवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बढ़ावा, 30% ब्लेंडिंग पर एक्साइज ड्यूटी खत्म। केंद्र सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया। सरकार ने 30% तक इथेनॉल ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी समाप्त करने का निर्णय लिया। इस कदम का उद्देश्य स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना और किसानों को अतिरिक्त लाभ पहुंचाना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे जैव ईंधन क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। IIT दिल्ली में हेल्थ केयर AI कोर्स के लिए आवेदन शुरू, 30 जुलाई अंतिम तिथि। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ने हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कोर्स के दूसरे बैच के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी। इच्छुक अभ्यर्थी 30 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में AI के बढ़ते उपयोग को ध्यान में रखते हुए पेशेवरों और विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी कौशल प्रदान करना है। दिल्ली में कोचिंग संस्थानों पर सख्ती, फीस से फायर सेफ्टी तक बनेंगे नियम। दिल्ली में कोचिंग संस्थानों के संचालन को लेकर सरकार नई नियमावली तैयार कर रही है। प्रस्तावित नियमों में फीस संरचना, फायर सेफ्टी मानकों, बेसमेंट के उपयोग और छात्रों की सुरक्षा से जुड़े प्रावधान शामिल होंगे। इसका उद्देश्य कोचिंग संस्थानों में पारदर्शिता को बढ़ाना और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना है। हाल के हादसों और शिकायतों को देखते हुए ये पहल की जा रही है। दिल्ली NCR और पश्चिम यूपी में रेड अलर्ट, तेज आंधी, बारिश और ओलों की चेतावनी। दिल्ली NCR और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। अगले कुछ घंटों में तेज आंधी, गरज चमक के साथ बारिश और कई इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी। तेज हवाओं से पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और यातायात प्रभावित होने की आशंका है। दिल्ली में कोचिंग संस्थानों के लिए बनेगा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, नोडल अधिकारी भी नियुक्त। दिल्ली सरकार कोचिंग संस्थानों के संचालन और निगरानी के लिए नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करेगी। इसके लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर प्रक्रिया शुरू कर दी गई। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दावा किया कि दिल्ली कोचिंग संस्थानों के लिए व्यापक नीति बनाने वाला देश का अग्रणी राज्य बनेगा। प्रस्तावित ढांचे में छात्रों की सुरक्षा, शुल्क व्यवस्था, बुनियादी सुविधाएं और जवाबदेही से जुड़े प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं। दिल्ली से सिलीगुड़ी 6 घंटे में पहुंचाएगी बुलेट ट्रेन, यूपी बिहार को मिलेगा बड़ा लाभ। केंद्र सरकार और भारतीय रेलवे दिल्ली से सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की योजना पर काम कर रही है। प्रस्तावित हाई स्पीड रेल परियोजना से उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के लाखों यात्रियों को तेज और आधुनिक यात्रा सुविधाएं मिलेंगी। योजना के अनुसार दिल्ली से सिलीगुड़ी की यात्रा करीब 6 घंटे में पूरी होगी, जिससे वर्तमान यात्रा समय में बड़ी कमी आएगी। परियोजना के लिए सर्वे और प्रारंभिक अध्ययन किए जा रहे हैं। मोदी के ट्रंप को थैंक यू कहने पर केजरीवाल ने साधा तीखा निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू कहे जाने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए सवाल उठाए और इसे देश की गरिमा से जोड़कर टिप्पणी की। भाजपा ने केजरीवाल के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। दिल्ली NCR में अवैध निर्माण बढ़ा खतरा, स्थायी समाधान अब भी चुनौती। दिल्ली NCR में अवैध निर्माण लगातार गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भवन ढहने, आग लगने और अन्य हादसों के पीछे अनियमित निर्माण एक बड़ी वजह है। नियमों की अनदेखी और निगरानी की कमी से ये समस्या और भी बढ़ रही है। समय समय पर कार्रवाई के बावजूद अवैध निर्माण पर पूरी तरह से रोक नहीं लग सकी। यूजर चार्ज समायोजन में देरी, दिल्ली के हजारों संपत्ति करदाता नाराज। दिल्ली में संपत्ति कर के साथ वसूले गए यूजर चार्ज के समायोजन का इंतजार अब भी जारी है। इस देरी से हजारों करदाताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है। करदाताओं का कहना है कि भुगतान के बावजूद समायोजन प्रक्रिया पूरी न होने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं संबंधित अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रिया जारी है। करदाताओं को उम्मीद है कि जल्द समाधान निकालकर लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। प्रीकास्ट तकनीक से बनेंगे नाले, मानसून से पहले तैयार होगा ड्रेनेज सिस्टम। दिल्ली सरकार ने जलभराव की समस्या से निपटने के लिए बड़ा फैसला लिया। अब राजधानी में प्रीकास्ट तकनीक से नालों का निर्माण किया जाएगा, जिससे काम तेजी से पूरा हो सकेगा। सरकार का लक्ष्य मानसून से पहले ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह से तैयार करना है। इस तकनीक से निर्माण की गुणवत्ता बेहतर होगी और समय की बचत। अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए ताकि बारिश के दौरान जल निकासी सुचारू रहे।
मजिस्ट्रेट पर पक्षपात के आरोप, 30 हजारी कोर्ट ने सीलबंद जवाब तलब किया। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में एक मजिस्ट्रेट पर 2 मामलों की सुनवाई के दौरान पक्षपात बरतने के आरोप लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने संबंधित मजिस्ट्रेट से सीलबंद लिफाफे में जवाब मांगा। कोर्ट आरोपों की जांच कर ये जानने का प्रयास करेगी कि न्यायिक प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता या पक्षधरता तो नहीं। पर्यावरण अपराधों में भी आगे दिल्ली, 91% मामले लंबे, सजा दर कम। राजधानी दिल्ली में पर्यावरण अपराधों से जुड़े मामलों की संख्या लगातार चिंता बढ़ा रही है। रिपोर्ट के अनुसार ऐसे करीब 91% मामले अब भी लंबित हैं, जबकि दोष सिद्धि यानी सजा की दर बेहद कम बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि लंबी न्यायिक प्रक्रिया और जांच में देरी इसके प्रमुख कारण है। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की जरूरत महसूस की जा रही है। दिल्ली में लगेंगे 39 जन कल्याणकारी शिविर, एक जगह मिलेंगी सरकारी सेवाएं। दिल्ली सरकार लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंचाने के लिए 39 जन कल्याणकारी शिविर आयोजित करेगी। इन शिविरों में नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं, प्रमाण पत्रों और जन सेवाओं से जुड़ी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का उद्देश्य लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत देना और सेवाओं की पहुंच को आसान बनाना है। दिल्ली एससी का बड़ा फैसला, प्राइवेट स्कूल्स की महिला शिक्षकों को भी चाइल्ड केयर लीव। दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी स्कूल्स में कार्यरत महिला शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए चाइल्ड केयर लीव का अधिकार दिया। अदालत ने कहा कि मान्यता प्राप्त निजी स्कूल्स की शिक्षिकाएं भी सरकारी स्कूल्स की शिक्षिकाओं की तरह इस सुविधा की हकदार हैं। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि बच्चों की देखभाल के लिए अवकाश देना समानता के अधिकार से जुड़ा मुद्दा है और निजी संस्थान इससे इनकार नहीं कर सकते। आईएसआई दाऊद मॉड्यूल के आतंकियों पर यूएपीए पुलिस रिमांड 5 दिन और बढ़ी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम से जुड़े कथित मॉड्यूल के आरोपियों पर गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यानी यूएपीए लगाया गया है। जांच एजेंसीज ने अदालत में मामले की गंभीरता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पहलुओं का हवाला दिया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपियों की पुलिस रिमांड 5 दिन के लिए और बढ़ा दी। दिल्ली को हरित बनाने की मुहिम, 1000 एकड़ में लगेंगे 23 लाख पौधे। राजधानी दिल्ली को अधिक हरित और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए डीडीए ने बड़ा अभियान शुरू किया। योजना के तहत करीब 1000 एकड़ क्षेत्र में 23 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य हरित आवरण बढ़ाना, प्रदूषण कम करना और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करना है। पौधारोपण अभियान विभिन्न क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। डीडीए का मानना है कि इस अभियान से दिल्ली की जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी से मिले उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मांग। उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर जम्मू कश्मीर को जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग उठाई। बैठक के दौरान क्षेत्र के विकास, प्रशासनिक व्यवस्था और जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा हुई। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल होना लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनभावनाओं के अनुरूप महत्वपूर्ण कदम होगा। ओमान के बाद तेल टैंकर पर हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत। ओमान के निकट समुद्री क्षेत्र में एक तेल टैंकर पर हुए हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत की खबर सामने आई। घटना के बाद समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। संबंधित एजेंसीज हमले के कारणों और परिस्थितियों की जांच कर रही हैं। भारतीय नागरिकों की मौत पर शोक व्यक्त किया जा रहा है और उनके परिवारों को हर संभव सहायता देने की बात की गई। दिल्ली के आसपास बसेंगे शहर, एनसीआर में 5 से 8 टाउनशिप का प्रस्ताव। नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड ने दिल्ली के आसपास नए शहर विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की। प्रस्ताव के अनुसार एनसीआर क्षेत्र में 5 से 8 नई टाउनशिप बसाई जा सकती हैं। इस योजना का उद्देश्य बढ़ती आबादी का दबाव कम करना और संतुलित शहरी विकास को बढ़ावा देना है। साथ ही दिल्ली और एनसीआर के प्रमुख शहरों के बीच 30 मिनट के भीतर आवागमन सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। गुरु रंधावा के जिम के बाहर फायरिंग, लॉरेंस गैंग ने ली जिम्मेदारी। दिल्ली में पंजाबी गायक गुरु रंधावा के जिम के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना से सनसनी फैल गई। घटना के बाद कथित तौर पर लॉरेंस गैंग ने इसकी जिम्मेदारी लेने का दावा किया। फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसीज मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और हमलावरों की पहचान करने की कोशिश जारी है। दिल्ली एयरपोर्ट पर ड्रग्स तस्करी का भांडाफोड़, यात्री से 7 किलो गांजा बरामद। दिल्ली एयरपोर्ट पर ड्रग्स तस्करी के एक बड़े मामले का खुलासा हुआ। बैंकॉक से आए एक यात्री के बैग की जांच के दौरान करीब 7 किलो गांजा बरामद किया गया। जब्त किए गए मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2.43 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सुरक्षा एजेंसीज और कस्टम अधिकारियों ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। जांच एजेंसीज ये पता लगाने में जुटी हैं कि तस्करी के इस नेटवर्क से और कौन कौन लोग जुड़े हैं और इनकी पहुंच कहां तक है।
कांग्रेस जनता पार्टी की फंडिंग पर सवाल, संस्थापक दीपके ने दिया जवाब। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहले प्रदर्शन के बाद कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी देशव्यापी आंदोलन की तैयारी में जुट गई। इस बीच पार्टी की फंडिंग को लेकर सवाल उठने लगे। लोगों के मन में ये जिज्ञासा है कि आखिर इस अभियान को आर्थिक सहायता कहां से मिल रही है। पार्टी के संस्थापक दीपके ने इन सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए फंडिंग के स्रोत और संगठन के कामकाज को लेकर अपना पक्ष रखा। न्यू पीजी दाखिले में कड़ी प्रतिस्पर्धा, 13,000 सीटों पर 60,000 दावेदार। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पीजी दाखिले की प्रक्रिया के बीच प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ गई। करीब 13,000 सीटों के लिए 60,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने दावेदारी पेश की, यानी एक सीट के लिए 4 से ज्यादा छात्र मुकाबले में हैं। विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए छात्रों के बीच कड़ी होड़ देखने को मिल रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन दाखिला प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने में जुटा है। फैटी लीवर के समय पर पहचान जरूरी, डीएससीआई में चला विशेष जागरूकता कार्यक्रम। फैटी लीवर की समस्या को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि समय रहते फैटी लीवर की पहचान और उपचार न होने पर यह गंभीर बीमारी का रूप ले सकता है। कार्यक्रम में स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार और नियमित जांच के महत्व पर जोर दिया गया। डॉक्टर्स ने लोगों को शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज न करने की सलाह दी। दिल्ली गेट से आरबीएस कॉलेज तक जर्जर सड़क के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू। लंबे समय से खराब हालात में पड़ी दिल्ली गेट से आरबीएस कॉलेज तक की सड़क के कायाकल्प का कार्य शुरू हो गया है। सड़क की मरम्मत और पुनर्निर्माण से क्षेत्र के हजारों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। गड्ढों और उबड़ खाबड़ मार्ग के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है, दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता था। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद आवागमन सुगम होगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।